नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है और आज मैं भारत में प्रयोग की जाने वाली तीनों वैक्सीन जो कि कोरोना वायरस की लड़ाई में हमारे लिए कारगर हैं, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहा हूँ। तीनों वैक्सीन का नाम जो कि क्रमशः कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी है। कोवैक्सीन के केमिकल फॉर्मूले का नाम BBV152 है तथा कोविशील्ड के केमिकल फॉर्मूले का नाम CHADOX1NCOV19 है एवं स्पुतनिक वी के केमिकल फॉर्मूले का नाम GAMCOVID वैक है। कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड को DGCI द्वारा अप्रूव्ड किया गया था 3 जनवरी 2021 में। भारत सरकार ने इसको अनुमति दी थी तथा स्पुतनिक वी को 13 अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। कोवैक्सीन भारत की एक पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है जिसका निर्माण एवं शोध इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV द्वारा किया गया है तथा भारत में इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा किया जा रहा है। उधर कोविशील्ड जिसका निर्माण एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था तथा भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। एवं स्पुतनिक वी जिसको गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा रचित किया गया था और भारत में इसका निर्माण पेनेका बायोटेक द्वारा तथा डॉक्टर रेड्डी द्वारा किया जा रहा है तथा अन्य 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा भी इसका निर्माण किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि इन तीनों वैक्सीन्स के पीछे किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस का इस्तेमाल करते हुए इस वैक्सीन को बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को ही लिया गया है। यह मृत कोरोना वायरस है। यह वायरस मनुष्य के शरीर में डाला जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ बनती है। यह वायरस ना तो रेप्लिकेट करता है और ना ही कोई डिजीज करता है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि कोरोना वायरस में 29 से 35 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं। जब यह मृत वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर समझता है कि कोरोना वायरस का अटैक हम पर हुआ है तथा वह इन सभी प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडी को बनाता है जो वास्तविक वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती है। यह विज्ञान कोवैक्सीन की तकनीक के पीछे है और यह काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। वहीं कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी एक वायरस वेक्टर वैक्सीन है। वायरस वेक्टर वैक्सीन में एक वायरस को एज ए व्हीकल या कैरियर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वायरस हमारे शरीर में कुछ कंपोनेंट ले जाने का काम करता है। इन कंपोनेंट में कोरोना वायरस के 29 से 35 प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन जिसका नाम स्पाइक प्रोटीन है उसको लिया जाता है। यह स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के हमले में कोरोना वायरस को हमारे शरीर की सेल को रिकॉग्नाइज कराने तथा उसको बांधने में मदद करता है। कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन के लिए जो RNA रेस्पॉन्सिबल होता है उसी RNA का प्रयोग करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी में जो प्रमुख अंतर है वह यह है कि कोविशील्ड व स्पुतनिक वी में जो एडिनो वायरस का इस्तेमाल हुआ है वह दोनों अलग अलग वायरस हैं।
कोविशील्ड में चिंपैंजी एडिनो वायरस का इस्तेमाल वेक्टर के रूप में किया गया है। वहीं स्पुतनिक वी में ह्यूमन एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों वैक्सीन 2 डोज प्रणाली पर कार्य करती हैं, जिसमें कि कोविशील्ड में दोनों ही डोजों में चिंपैंजी एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु स्पुतनिक वी की दोनों ही डोजों में अलग अलग एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि स्पुतनिक वी की प्रथम डोज में AD26 AS एडिनो ह्यूमन एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है तथा द्वितीय डोज में AD5SU ह्यूमन एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों ही वायरस अलग अलग हैं। स्पुतनिक वी में दोनों डोजों में अलग अलग ह्यूमन एडिनो वायरस करने के पीछे यह कारण है कि दोनों ही ह्यूमन एडिनो वायरस हमारे शरीर की एंटीबॉडी बनाने में अधिक मदद करते हैं। पहली बार दी जाने वाली डोज में, जिसमें कि AD26 AS एडिनो वायरस है, हमारा शरीर इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी बनाएगा तथा द्वितीय डोज में अलग एडिनो वायरस जो कि AD5SU है, उसके प्रति हमारा शरीर अलग तरीके से एंटीबॉडी बनाएगा। दोनों में एंटीबॉडी बनने के बाद प्रथम डोज की एंटीबॉडी भी हमारे शरीर में व्याप्त रहती हैं तथा द्वितीय डोज के एडिनो वायरस के प्रति हमारे शरीर में जो भी एंटीबॉडी बनती हैं वो भी हमारे शरीर में विद्यमान रहती हैं। इसका जो मुख्य फ़ायदा हमारे लिए है वो इन दोनों डोजों के बीच समय अंतराल में कमी है। प्रथम डोज के बाद स्पुतनिक वी में 21 दिनों के अंदर हम द्वितीय डोज लगा सकते हैं। यह इस चीज़ का मुख्य लाभ है। अब हम यह जानेंगे कि इन तीनों वैक्सीन में कितनी कितनी डोज का प्रावधान है व कितने कितने समय अंतराल पर है। इस संदर्भ में कोवैक्सीन की प्रथम डोज लेने के पश्चात द्वितीय डोज के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह का है तथा वहीं कोविशील्ड की प्रथम डोज लेने के पश्चात 6 से 8 सप्ताह का अंतराल रखा जाना चाहिए। उधर स्पुतनिक वी की प्रथम डोज लेने के पश्चात 21 दिनों के बाद हम द्वितीय डोज ले सकते हैं। वहीं तीनों वैक्सीन्स में कोवैक्सीन में प्रथम व द्वितीय डोज दोनों में सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है तथा कोविशील्ड के भी दोनों डोजों में सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। वहीं स्पुतनिक वी की दोनों ही डोजों में अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। अन्य कंपैरिजन या तुलना में हम इसकी एफिकेसी की भी बात कर लेते हैं, अर्थात यह वायरस के विपरीत कितना कारगर है। तीनों ही वैक्सीन की एफिकेसी अलग अलग प्रमाणित हुई हैं, जिसमें कि कोवैक्सीन को 81% एफिकेसी मानी गई है तथा कोविशील्ड की एफिकेसी अलग अलग जगह पर अलग अलग है, जिसमें कि भारतीय महाद्वीप में 71% इसकी एफिकेसी दर्ज की गई है। साथ ही स्पुतनिक वी जो कि रशियन वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी 91.6% दर्ज की गई है, जो कि इन तीनों ही वैक्सीन्स में सबसे ज़्यादा है। इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि इसकी दोनों ही डोजों में अलग अलग फार्मूला, अलग अलग कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं। साथ ही साथ हम इसकी प्रमाणिकता की भी बात कर लेते हैं। कोवैक्सीन में जो ट्रायल हुए हैं वो अभी तक 2 फेज़ के ट्रायल हुए हैं, जिनमें कि जो डाटा पब्लिश हुआ है वह लैंसेट जर्नल्स में पब्लिश हुआ है। लैंसेट जर्नल एक प्रमाणिक व विश्व स्तरीय जर्नल है तथा इनके तृतीय फेज़ का डाटा या थर्ड फेज़ का डाटा अभी पीआर रिव्यू में नहीं पूर्ण हो पाया है, अर्थात अलग अलग साइंटिस्ट इसके डाटा का रिव्यू करेंगे, जो कि अभी नहीं हो पाया है। वहीं बात कोविशील्ड की करते हैं तो इसकी इंटरिम एनालिसिस
जो है लैंसेट में पब्लिश हो चुकी है, यानी कि तृतीय फेज़ का डाटा भी लैंसेट जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है। वहीं स्पुतनिक वी की भी इंटरिम एनालिसिस पब्लिश हो चुकी है, इसके भी तृतीय फेज़ का डाटा पब्लिश हो चुका है लैंसेट जर्नल्स में। अतः तीनों ही वैक्सीन प्रमाणिक हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बता दें कि दुनिया में वायरस वेक्टर वैक्सीन में स्पुतनिक वी की एफिकेसी सबसे ज़्यादा है 91.6%। इससे ज़्यादा एफिकेसी वाली वैक्सीन दो ही वैक्सीन हैं जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें कि एक मॉडर्ना तथा दूसरी फाइज़र है। लेकिन वायरस वेक्टर वैक्सीन में स्पुतनिक सबसे अधिक कारगर है एवं यह हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि यह हमारे देश भारत में इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। अब हम इन तीनों वैक्सीन्स की तुलना इनके रख रखाव या स्टोरेज को लेकर करते हैं, जिसमें कि कोविशील्ड व कोवैक्सीन लिक्विड फेज़ में आती हैं तथा स्पुतनिक वी पाउडर फॉर्म या फ्रीज ड्राइड में आती है। कोवैक्सीन व कोविशील्ड लिक्विड फेज़ में होने के कारण अपेक्षाकृत फ्रीज फॉर्म में पाई जाने वाली या पाउडर फॉर्म में प्राप्त की जाने वाली वैक्सीन्स की तुलना में ये वैक्सीन जल्दी ख़राब या जल्दी बेकार होने की इन वैक्सीनों में संभावनाएं होती हैं। तीनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखी जा सकती हैं, जो कि उन देशों या प्रदेशों के लिए अच्छी बात है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या विकासशील देश हैं, जिनमें फ्रीजर की उपस्थिति इतनी अधिक नहीं है। यह नॉर्मल फ्रीज में भी रखी जा सकती हैं। डीप फ्रीज की आवश्यकता होने के कारण वैक्सीन ज़्यादा नहीं चल पाती, अतः तीनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल फ्रिज में भी रखी जा सकती हैं। अतः यह उन कंट्री या उन देशों के लिए अच्छी बात है जिन देशों में इतने अधिक संसाधन तापमान को कम रखने के लिए नहीं हैं। अब हम इन तीनों वैक्सीन्स की तुलना कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के ऊपर प्रभाव को देखते हुए करते हैं, जिसमें कि प्रथम कोवैक्सीन जो ICMR द्वारा बनाई गई है, वह बताते हैं कि हमारी वैक्सीन कोवैक्सीन सभी नए वेरिएंटों पर कारगर है, क्योंकि इसमें डेड कोरोना वायरस के सभी प्रोटीन्स को लेकर काम किया गया है। अतः यह आगे आने वाले वेरिएंट्स पर भी कारगर साबित होगी। ICMR का मानना है कि कोरोना वायरस के सभी प्रोटीन 29 से 35 के बीच में प्रोटीन म्यूटेट नहीं करते हैं। उनमें से 1 या 2 ही प्रोटीन म्यूटेट करेंगे तथा कोवैक्सीन उन नए म्यूटेंट्स पर कारगर है। परंतु यह सिर्फ ICMR का दावा है। इस तथ्य के प्रति कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या डॉक्यूमेंट अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। वहीं एस्ट्राजेनिका व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि इस विषय पर नहीं की है कि नए आने वाले वेरिएंट्स पर उनकी वैक्सीन किस प्रकार कार्य करेगी या यह वैक्सीन उनको समाप्त करने के लिए उपयोगी है या नहीं। उनका मानना है कि यह हॉस्पिटलाइजेशन रेट व सीरियस डिजीज़ को कम करेगी तथा वहीं गैमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ रशिया का कहना है कि उनकी वैक्सीन स्पुतनिक वी सबसे अधिक प्रभावी है UK वेरिएंट पर। पूरे विश्व में UK वेरिएंट पर उससे अधिक प्रभावी कोई वैक्सीन नहीं है, परंतु उनका कहना यह है कि अन्य वेरिएंट जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील तथा इंडियन वेरिएंट पर यह वैक्सीन किस प्रकार कार्य करेगी उसकी आधिकारिक पुष्टि उनके द्वारा नहीं हुई है। ना ही कोई अभी तक इस प्रकार का आधिकारिक डाटा उनके द्वारा उपलब्ध किया गया है।
नए वेरिएंट्स को लेकर तीनों ही वैक्सीन निर्माताओं का अपना अपना दावा है, परंतु कोई भी साइंटिफिक थ्योरी अभी तक सामने नहीं आई है। हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी का निष्कर्ष यह है कि भारत में भारतीय लोग प्रयोग की जाने वाली तीनों ही वैक्सीन के बारे में पूर्ण रूप से जान सकें तथा इन तीनों ही वैक्सीन्स को अपने लिए प्रयोग करें, जिससे कि हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त कर सकें। यदि हम अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं तो हमारे अनुसार कोवैक्सीन का प्रयोग भारत में अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह एक भारतीय वैक्सीन है। द्वितीय, इस वैक्सीन में डेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह ज़्यादातर म्यूटेंट पे काम करने में सक्षम है, परंतु यह तभी संभव है जब हमारे पास तीनों वैक्सीन्स का विकल्प उपलब्ध हो। यदि तीनों वैक्सीन का विकल्प उपलब्ध नहीं है तो जो भी वैक्सीन शीघ्रतः व आसानी से उपलब्ध हो रही हो उसके वैक्सीनेशन हम लोगों को कराना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपना व अपने परिवार का जीवन सुरक्षित करना है, अतः हमें जो भी वैक्सीन शीघ्रतः उपलब्ध हो रही है उसको लगवाई जाए। यदि विकल्प उपलब्ध हैं तो हमें कोवैक्सीन की तरफ जाना चाहिए। हमारी लड़ाई कोरोना वायरस से है, अतः इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए तथा इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमें सरकार की मदद करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाकर इस वायरस का अंत कर देना चाहिए। हमारी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि वैक्सीनेशन कार्य में सरकार की मदद करें और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाकर कोरोना वायरस को समाप्त किया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे कृष्ण कुमार शर्मा को आज्ञा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।